सिर्फ आए हाथ उठा के चले गए काफी नहीं होगा। वो किसी ने कहा था कि जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, बेशक आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। जी, रखा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। रखा क्या। जिनकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। क्या बात। आज हमारी जिंदगी गुजरती जा रही है, लम्हा बलम्हा कम होती जा रही है जी और हमारा हर मिनट हमें मौत के करीब करता जा रहा है। मैं जो आपके पास आया, यकीनन मुझे लंबा सफ़र करना है। हमारे डॉक्टर आसिम साहब फूफा हैं और कारी लईक अहमद साहब के इसरार पर उनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई। ज़रूरी नहीं है मैं 2 घंटे या 1 घंटा बोलूँ तभी गुफ्तगू का हक़ अदा हो। वो है ना कि तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें उठते जनाजे, भरते कब्रिस्तान और सफ़ेद कफन शायद कुछ बताते हैं। जी हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम इन्हें कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। बेशक हम उन्हें कब्रिस्तान लेके नहीं जाते, बल्कि वो हमें कब्रिस्तान लेके जाते हैं। बेशक ये बताने के लिए हम उन्हें उनका घर नहीं दिखाते, बेशक। वो हमें हमारा घर दिखाते क्या और बात। बताते हैं होशियार हो जा, एक दिन तुझे भी आना है, बेशक यहीं लेट जाना है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले खाना को, जिन्होंने इस प्यार से अपने घर वालों के लिए इसाले सवाब की महफिलें सजाई। बेशक। हाँ, वरना बहुत कम हजरत ऐसे लोग मिलते हैं कि कमाई दौलत पे डांस तो करते हैं लेकिन इसाले सवाब के लिए 2 रुपए देने तैयार नहीं। बेशक, बहुत अच्छा। ये कड़वी सच्चाई है, हमारी कौम की अपनी सच्चाई ये है कि इधर बाप मारा उधर बंदा मार्केट में 2 चीजें खरीदने जाता, नंबर 1 कफन, नंबर 2 कुरान शरीफ की पेटी। जाओ मस्जिदों में जाके देखो मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि आज खोले खोले पेटियों को जमाने गुजर गए। कितनी पेटियों को दीमक लग गई, आहा कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। आहा। लेकिन हम भेड़ की चाल चले, जिधर एक उधर सब, मगर कोई तो इतना करे। मकसद ही साले सवाब है। ये बड़े बड़े ताज वाले लोग बैठे, शान वाले लोग बैठे, इनसे पूछिए क्या रखे रखे कुरान फायदा देता है? रखे रखे पेटियां फायदा देंगी? कितने कुरान ऐसे हैं जिन्हें रखे रखे बरसों बीत गए, कोई पारा पढ़ने वाला नहीं आया। मुझे बता, अगर कुरान कयामत में सिफारिश करने की पावर रखता है तो क्या शिकायत करने की पावर नहीं रखता होगा? क्या कुरान रब से नहीं कहता होगा किस कौम के अंदर भेजा गया है? जब से रखा गया हूं कोई उठाने नहीं आया है, जब से लाया गया हूं किसी ने खोल के नहीं देखा है। हाँ हाँ, अगर इसाले सवाब करना चाहते हो तो सिर्फ पारों की पेटी ना खरीदा करो, मस्जिदों में पेटी ना पहुंचाया करो। जाओ कभी जाके मस्जिद के इमाम का हुजरा देख लिया करो, कभी उसकी छत देख लिया करो, कभी उसकी तनख्वाह का अंदाजा लगाया करो। पूछो तो सही जा करके उसकी तनख्वाह कितनी रखी गई है, उसके बच्चों का पेट भरता है कि नहीं, उसके बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है कि नहीं, उसके बच्चे सर्दी में अच्छा कपड़ा पहनते हैं कि नहीं। और मुझे बता तो सही, तेरे बेटे तो गर्मी में एसी में लेटे, इमाम के बच्चों को पंखा तक नसीब लगी, तो कहता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शर्म आनी चाहिए। अगर जन्नत पहुंचाना चाहते हो अपनों को तो बेटी ना खरीद, जा किसी मस्जिद के लिए पंखा लगवा दे, किसी इमाम के लिए फ्रिज लगवा दे, किसी मदरसे में एसी का इंतजाम करा दे। इधर कुरान वाले ठंडी सांसें लेंगे, अल्लाह तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा दे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। जरूरी नहीं है सबके घर वाले इतने अच्छे हों, समझ रहे हैं ना? क्या बात है। बहुत सबके घर वाले इतने अच्छे नहीं कि अपनों के जाने के बाद इतना बड़ा एहतमाम करें। वरना मैं बात करूं ना, अक्सर मेरे सामने नौजवान चेहरे, अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ा का इश्क अता फरमाए, आमीन। और हुजूर के दीन से मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक बख्शे। ये दुआएं किया करो नौजवानों। ज़रूरी नहीं है हमारे बाद भी कोई हाथ उठाने वाला हो, कितने भी बंदा लाडला भी हो ना, लाडला,
जब जनाजे उठते हैं ना तो घर वाले क्या कहते हैं, या तो इसे मत लेके जाओ या हमें भी इसके साथ ले जाओ। ये दर्द होता अपनों का, और होना भी चाहिए। जिनके साथ रातें गुजारी उनसे इतना प्यार तो होना ही है भाई। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, क्या मसला है यार ये? बैठ जी बेटे, माइक बंद कर दे लल्ला। मेरी तकरीर में कोई नारा मत लगाओ बस। बस जरा गौर करें मेरी बात पे। नहीं बेटे, अच्छी बात है तुम नारा लगाना, मगर बस बस भाई बस, अब आप ये डिसाइड आप ना करें, हम जरा बात सुन लें। तवज्जो है आप लोगों की, मैं अर्ज कर रहा था। अरे भाई दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे। ये जरूरी नहीं है कि सबके जाने के बाद ना सबको याद किया जाए। मैं ये कह रहा था कि अगर बंदा जाता है ना तो घर वाले कहते हैं या तो हमें भी इसके साथ ले जाओ या फिर इसको भी मत लेके जाओ, लेकिन निज़ाम कुदरत है, फिर अल्लाह सब्र देता है। जिन घरों में सफ़े मातम होती है ना, फिर उन्हीं घरों में खुशी के शादियानी भी होते हैं। फिर बरसों बीतने के बाद कारी अहसान साहब शायद किसी की याद आए। अगर बरसों बीतने के बाद भी कितनी याद आएगी? बरसी आई तो बस एक 5 मिनट की महफिल हमने रखी, खत्म, शरीफ हुआ, छुट्टी, भूल गए, कोई गारंटी नहीं। कभी जाओ कब्रिस्तान देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, कितनी कब्रें ऐसी टूटी हुई हैं, फूल तो बड़ी बात साहिब, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं, कोई मिट्टी डाल के उन हड्डियों को छुपाने वाला नहीं जो हड्डी चमक रही है। कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो, जो कफन के छींचड़े नजर आते हैं ना, टूटे फटा कफन दिखता है, आज उन कफन को भी छुपाने वाला कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम इज्जत वाले हो, पावर वाले हो, पैसे वाले हो, शान वाले हो तो तुम्हें बरसों याद रखा जाएगा? ओ यार, तेरी मेरी औकात क्या, बड़े बड़े ताज वाले आए चले गए, आज किसी की कब्र पे चिराग जलाने वाला नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी आए जो फटे कपड़ों में रहे, लेकिन कसम खुदा की जब जमीन पे थे कोई जानने वाला ना था, जब से जमीन पे गए हैं कोने कोने में उनके नाम लिए जा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। आखिर ताज वालों के नाम मिट गए लेकिन गुदड़ी वाले जिंदा हैं, तो आज भी उनकी कब्रों से आवाज आती है। जिंदा रहने के लिए शान जरूरी नहीं, जिंदा रहने के लिए मुस्तफा का इश्क जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर का इश्क जरूरी है। तारीख उन्हें जिंदा रखती है जिनके सीने में हुजूर का प्यार होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। मरने वाले बड़ी बड़ी शान से मरे हैं और कोई गुमनाम होके भी मरा है, लेकिन जिंदा वही रहे हैं जो हुजूर की इज्जत के लिए मर गए, बेशक, जो हुजूर का नाम लेते लेते मर गए। नौजवानों, मेरी गुजारिश है, मैं एक बात कह दूं खुदा के वास्ते, नौजवानों बिलखुसूस मेरी गुफ्तगू सुनना। मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं देखा कि जब से बाप मरा है बेटे की कमर टूट गई, जी। जब से बाप मरा है बेटे की कमर झुक गई। जमाने को कहता सुना है जब से बेटे का जनाजा उठाया है बाप बूढ़ा हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, लोगों को कहते सुना है कि जब से इसने जवान बेटे की मैयत उठाई है टूट गया ये। जानते हो बाप क्यों टूट जाता है? इसलिए कि बाप तुमसे 100 गुना ज्यादा प्यार करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। आज जब गाड़ी पे बैठ के एक्सीलेटर लेते वक्त मुड़ के नहीं देखते ना मीटर की तरफ, खुदा के वास्ते एक बात बूढ़े बाप के बारे में सोच लिया करो, एक बार बूढ़ी मां के बारे में सोचा करो। तकलीफ होती है, टोपी लगा के जुमे का दिन अक्सर देखते हैं ऐसे एक्सीलेटर नौजवान खींचता गाड़ियों के कि डर लगता है हमें चलते हुए। कहते पीछे कोई रोने वाला नहीं, खबरदार, बच्चे हों तभी तुझे दर्द होगा, बीवी हो तब तू संभल के चलेगा। तुझे उस बूढ़े बाप का ख्याल नहीं जो तेरी राखों में घर पे बैठा हुआ है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। यार एक बंदा फसल को 6 महीने पालता है,
बारिश हो जाए तो पूछ किसान के दिल पे क्या गुजरती है। और यार 6 महीने की फसल चली जाए तो किसान टूट जाता है, 18 साल का बेटा चला जाए तो बाप टूट जाता है। सुभान अल्लाह, बेशक। संभल के चला करो राहों में, और जब चला करो माँ बाप से दुआएं लेके चला करो। दौर अच्छा नहीं है, अब तो मुसलमानों को टारगेट करके मारा जाता है। जी, कम से कम रिश्तों की कदर करो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे मरने से मर जाते हैं। जी, ये जिंदा तो होंगे लेकिन लाश बन के जिंदा रहेंगे। ये जिएंगे लेकिन कभी खुशी नहीं आएगी। जी, कम से कम अपने बाप का ख्याल किया करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल किया करो, उस माँ का ख्याल किया कर जो तेरे बगैर जब तक तू आ नहीं जाता चैन से सोती नहीं है। बेशक। संभल के जा, हिफाजत से जा, दुआएं पढ़ के निकला कर। लेकिन जरूरत ही नहीं रह गई। पैसा है तो बंदा कहता सब कुछ है। आज कंपनी वाले गाड़ी दे रहे हैं ना, गाड़ी क्या बोलते हैं कि साहब इसके अंदर एयर बैग है, नहीं मरेगा बंदा। ये सोच है हमारी कि एयर बैग है, इसके अंदर 4 एयर बैग हैं, किस लिए? एक्सीडेंट होगा तो ये बचा लेगा। नहीं खुदा के बंदे, तूने जाना नहीं है, जब मौत रब देता है तो 7 ताले नहीं रोक पाते हैं, और जब वो बचाता है तो कायनात की कोई शय नुकसान नहीं पहुंचाया करती है। हमारा अकीदा रब से उठ गया है। हमने एयर बैग पे भरोसा किया, हमने बेहतरीन गाड़ियों पे भरोसा किया, लेकिन खुदा की रहमत पे भरोसा नहीं किया। जब हम घरों से चलते हैं तो गाड़ी का डीजल हमने चेक किया, गाड़ी का पेट्रोल हमने चेक किया, हमने गाड़ी के ब्रेक चेक किए, हमने मोबिल चेक किया, एयर चेक की, सब कुछ हमने चेक किया। लेकिन बता तो सही, क्या तुझे याद रखा जब घर से चलना है तो निकलते वक्त की दुआ पढ़ के जाना है, जब घर से जाना है मुस्तफा के फरमान पे अमल करके जाना है। लेकिन तू घर से चला तो माँ से भी लड़के गया, बाप से नाराज होके गया, और तूने जाना ना था। तेरी सीट बेल्ट तुझे बचाएगी, तेरा एयर बैग तुझे बचाएगा। नहीं खुदा की कसम, ये कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी तो वो है जो मेरे मुस्तफा ने दी है। फरमाया गया जो दुआ पढ़ के घर से निकलेगा उस वक्त तक मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक पलट के अपने घर तक वापस नहीं आ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ पढ़ के निकला करो, जी, और माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो। ये इतनी बड़ी दौलत है कि अगर ये हाथ रख दें तो मुसीबतें मुंह मोड़ लेती हैं। लेकिन सही है कि हमने लुटेरे पीरों के पैर पकड़े। वो बाप जो तेरी दुआओं का किबला है, वो माँ जो तेरी दुआएं मुस्तजाब है, कभी मुड़ के उसकी आंचल की तरफ नहीं देखा। तू क्या समझता है पीर बचा लेंगे? खुदा की कसम, अगर माँ बाप नाराज हैं तो गौसे पाक भी नहीं बचाएंगे। ख्याल रखना मेरी बात का, और अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। मेरी गुफ्तगू पे आलिमों का एतराज नहीं, जाहिलों को बहुत होता है कि बड़ा कड़वा बोल गया। कहां से बोल गया? एक मुझसे कहने लगा कहां से बया हवाला दिया? मैंने कहा सीरत हलविया से। कह रहा ये कौन सी किताब है? मैंने नूरानी कायदा समझ रखा है क्या? भाई अगर माँ बाप नाराज हैं तो गौसे पाक भी नहीं बचाएंगे। तेरी दुआओं का किबला तेरे माँ बाप है। घर से निकलते वक्त दुआएं लेके निकला करो। हमारे अकीदे देखो, हमने क्या दिया बच्चों को यार? क्या दिया हमने बच्चों को? बाय बाय टाटा, कुत्ता बिल्ली। अपने गिरबान में झांक के देखो, हम कुत्ता बिल्ली के लिए 18 घंटा देते, और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत कुरान के लिए आधा घंटा हमारे पास नहीं। अगर इंग्लिश इतनी प्यारी है तो क्यों सजाते हो ऐसी महफिलें? जाओ ना कभी इंग्लिश मीडियम वालों से दुआ कराओ, उनसे क्या टू जेड पढ़ के बख्श दे। तुम ही कहोगे मौलवी पागल हो गया है। चल मौलवी तो आज पागल हुआ, तू कब का पागल है भाई? खुदा के वास्ते मैं तालीम का मुनकिर नहीं हूं। मेरी कौम में MBBS हो, मैं चाहता हूं IAS हो मेरी कौम के अंदर, मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले हुजूर का दीन भी बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चों को सफर की दुआ याद नहीं, और तो और छोड़ो साहिब, हमें तो फी अमानिल्लाह कहना भी नहीं आता। अभी अगर उठवा के पूछ लिया जाए ना तो 70% लोग फी अमानिल्लाह नहीं कह पाएंगे। तलफ्फुज़ ये था नहीं, क्योंकि कभी मदरसा गए नहीं। बच्चा चलता कहते बाय बाय, जय बेटा कह दो टाटा। ये क्या क्या हम रुखसत करते हैं, या फिर कह देते हैं फिर मिलेंगे। क्यों? खुदाई है तेरी, फिर मिलेंगे कह के चला। हमारी जिंदगियां बिगड़ गई, हम दीन से दूर हो रहे हैं। खुदा के बंदो दीन के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। हमारे नबी ने क्या कहा? फरमाया जब एक दूसरे से जुदा हुआ करो
तो फी अमानिल्लाह कह दिया करो। बेशक। ये कहा करो जा हमने तुझे खुदा के हिफ्ज़ व अमान में दे दिया है। लेकिन आज हालात अच्छे नहीं है, हम गुड बाय कह के रुखसत हो रहे हैं। नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं आ रहे हो जा रहे हो पलट के आओ कि ना हो। कपड़ों में जा रहे हो, पता नहीं कफन में लूटो कि कपड़ों में लूटो। चेहरा भी पहचाना जाए या ना पहचाना जाए। खुदा के वास्ते हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें, मौत की तैयारी कर लें। जिंदगी को अपनी ऐसी बना लो जिससे काबे वाला भी राजी हो जाए, गुंबदे खजरा वाला भी राजी हो जाए। ऐसी जिंदगी बना के चलो। बेटे वक्त कम है मेरे पास, नहीं वक्त बहुत कम है, मुझे लंबा सफर करना, मैं बहुत जल्द अपनी बातें समेटना चाहता हूँ। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। हाँ नौजवानों, तुमसे गुजारिश है, माँ बाप के लिए बड़ी कीमती दौलत हो तुम। वो कहते हैं ना, अगर ना अहल भी हो ना बेटा, तो बाप के लिए बेटा ही होता है। बेशक। बाप के लिए बेटा ही होता है। बाप उसे जायदाद से बेदखल नहीं करता। इसलिए वो किसी ने कहा था, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। बेशक। हाँ, औलाद औलाद होती है। लोग कहते हैं बाप को मुझसे प्यार नहीं है, गलत कहते हो। माँ को प्यार है, गलत सोचते हो। क्यों कहते हो सिर्फ माँ को प्यार है? कहते जी मैं ना हूं तो मेरी माँ रो देती है, मुझे देर हो जाए तो माँ तड़प जाती है। मैं कहता हूं दर्द बाप को भी कम नहीं होता है, लेकिन खुदा ने बाप को बाप बनाया है, उसके सीने में मर्दों वाला दिल है। जब तू 3 बजे तक नहीं आता ना, तो जब माँ तड़पती है तो नींद बाप को भी नहीं आती है। बेशक। फर्क यह है वो बर्दाश्त करके लेटा रहता है, रोता नहीं है, हाय नहीं कहता, इसलिए कि बाप है। मैंने साहिब देखा है लोगों को, मैंने रात के 3-3 बजे, हम तो रातों में पलटने वाले लोग, रातों के सयाह लोग हैं, रात के सन्नाटे में, कोहरे की रातों में मैंने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखा है। ऐसी रात में खड़े देखा, मैंने पूछा चाचा इतनी रात को क्यों खड़े हो? तो बाप ने कहा बेटे मेरा बेटा काम पे गया था, अभी तक पलट के नहीं आया है, इसलिए उसकी राहों में आके खड़ा हो गया हो, इतनी देर तक तो मेरा बेटा नहीं रुकता है। और बेटे मुझे तो बता, ये बाप है जो तेरे लिए आधी आधी रात तक राहों में खड़ा रहता है, क्या तू भी कभी आधी रात तक के लिए बाप के लिए खड़ा हुआ कि नहीं है? हम तो चादर तान के सो जाते हैं कि बाप आ जाएगा, वो कोई बेवकूफ तो नहीं है। लेकिन पूछ बाप से वो तेरी राहों में क्यों खड़ा रहा? और खुदा की कसम प्यार बाप को भी कम नहीं होता है, उसे भी औलाद से प्यार होता है। फर्क यह है वो तड़पता नहीं है, वो बिलकता नहीं है। बाप बाप हुआ करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को यह ना समझा करो कि प्यार कम करता है, प्यार कम नहीं करता, उसको समझते कम हो। मुझे बता तो सही, तुम कहते हो माँ को प्यार ज्यादा है, एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बता, मैं भी माँ से प्यार करता हूँ, आप भी माँ से प्यार करते हो, मेरी माँ भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ तो छत के अंदर रखी, धूप में मेरे बाप ने सफर किया है, मेरी माँ तो घर के अंदर रखी, बारिश में मेरे बाप ने सफर किया है, मेरे बाप मेरी माँ तो बिस्तर पे लेटी रखी, लोगों के ताने मेरे बाप ने सुने हैं। कभी ये भी तो सोच लिया कर कि माँ तो घर के अंदर रहती है, गालियां बाप सुनता है, माँ तो घर के अंदर रहती है, पसीना बाप बहाता है, तब जाके लुकमे मुंह तक आते हैं। और तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम अगर ये प्यार न दे तो समाज में तुझे कोई इज्जत देने वाला नहीं है। आज जो कुर्सी पे बैठा है ये माँ का करम नहीं, तेरे बाप का करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा साहिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबने अल्लाह सलामत रखे, सबने बिल्डिंगें देखो जाके, लिखा है ये मेरी माँ की दुआ। गाड़ियां देखो ना चलते फिरते गाड़ियां, उस पर लिखता है ये मेरी माँ की दुआ। बाप की दुआ किधर चली गई? मुझे बताना, सिर्फ माँ की दुआ रह गई, वो बाप की कुर्बानियां। और तुझे पीर के मोजों के सुराख तो याद है, बाप के पैर की ठेठे याद नहीं? बेशक। ये तो कहता मेरे पीर का हाथ रुई जैसा है, कभी बाप की कलाई पकड़ के देख, उसके हाथों में कितनी गांठें हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बहुत अच्छे हजरत, अच्छा पैगाम। हाँ वही वाह, सुभान अल्लाह। पीर ने कड़ी चाटी थी, पूरा गांव तसले को लिपट गया। बूढ़े बाप के आगे के खाने से नफरत है? ये बुढ़ापे के कीटाणु आ जाएंगे? नहीं, इनके आगे का खाया करो। कसम खुदा की, खुदा उम्रों में बरकतें दे दिया कर। सुभान अल्लाह। बेशक। बदलो अपने आप को जवानों, ये रिश्ता कमजोर नहीं है। बाप बेटे का रिश्ता उतना की पुराना है जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी। बेशक। उठाओ तारीख,
अगर ये रिश्ते में सच्चाई ना होती ना तो कसम खुदा की हजरत आदम अपने बेटे के लिए आंसू नहीं बहा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर इस रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए 40 साल आंसू ना बहाते। और बेटा भी कैसा, बेटा भी ऐसा अगर पानी पिए तो गले में दिखता था। हाँ, जिसके बदन में खून दौड़ता हुआ दिखता था, इतना हसीन बेटा।